गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हंट। जैसा कि हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन का यूनिट जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा। हम लोगों ने स्टडी किया था कि इसके दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं एंड सेकंड पार्ट में हम उसमें ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाते हैं। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारी दो क्लासेस हो चुकी हैं, दो मेथड्स हमने स्टडी किए हैं। फर्स्ट इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड एंड द सेकंड वन इज लीस्ट कॉस्ट मेथड। जब दोनों ही मेथड हमने स्टडी किए थे और दोनों ही मेथड में हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया था कि जैसे ही हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से लीस्ट कॉस्ट मेथड की तरफ आए हैं तो हमारी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हुई है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस हुई है। आज हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन का थर्ड मेथड जो है उसको स्टडी करेंगे, उसको देखेंगे एंड इसमें बाकी दो मेथड्स के कंपैरिजन कॉस्ट और जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस होगी। द थर्ड मेथड, इसका नाम जो है वो है वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड एज वैम। सो जैसा कि हम लोगों ने स्टडी किया था, हमारे जो बेसिक फंडामेंटल्स वही हैं। दिस इज़ ए बी एंड सी दे आर द सोर्स, दे आर द सप्लायर ऑफ द प्रोडक्ट एंड पी क्यू आर एस दे आर द डेस्टिनेशन वेयर द प्रोडक्ट डिमांड इज जनरेटेड। इन लोगों को प्रोडक्ट की ज़रूरत है। जैसे पी को 180 यूनिट्स की ज़रूरत है, क्यू को 150 यूनिट्स की ज़रूरत है, आर को 350, एस को 320। ए के पास 500 यूनिट्स है सप्लाई के लिए, बी के पास 300 एंड सी के पास 200। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी सप्लाई और डिमांड का टोटल जो है वो मैच करना चाहिए, यानी डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होगी तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हमारा होगा। और इस केस में हमारी डिमांड एंड सप्लाई जो है वो बिल्कुल ही सेम है। वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड में हम इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी दो तरह की इटरेशन है। इस साइड हमारी है कॉलम इटरेशन और इस साइड हमारी है रो इटरेशन। पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमने यहाँ पे रो इटरेशन को कैसे फाइंड आउट करना है। जैसे ये रो है, इस इन रोज में पर्टिकुलरली मैं देखूंगा कि मेरे सबसे दो छोटे एलिमेंट्स, कॉस्ट एलिमेंट कौन से हैं। एक 6 है, एक 7 है। मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूँगा। 7 माइनस 6 दैट इज़ 1। इन पर्टिकुलर रोज में मेरा 11 और 10 दैट इज डिफरेंस इज 1। इन दोनों में सबसे छोटे मेरे 8 और 11 है। 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3 एंड यहाँ पे 7 और 13 है, तो इनका मैं डिफरेंस लूँगा तो 6। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले रो इटरेशन और कॉलम इटरेशन निकालने हैं। मैं कॉरस्पॉन्डिंग रो के एलिमेंट में से देखूंगा, जितने भी मेरे कॉरस्पॉन्डिंग 1 2 तीन रोज के एलिमेंट हैं, तीनों में से सबसे दो छोटे एलिमेंट्स में देखूंगा कॉस्ट एलिमेंट, उन दोनों का डिफरेंस लूंगा। यहाँ पे 6 और 7 है, डिफरेंस 1। यहाँ पे 11 और 10 दो सबसे छोटे हैं तो डिफरेंस इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 8 और 11 सबसे छोटे हैं तो डिफरेंस इज इक्वल टू 3। यहाँ पे सबसे छोटे 7 और 13 है तो डिफरेंस इज इक्वल टू 6। इसी तरह से मैं यहाँ पे कॉलम वाइज भी इसको देखूंगा। इन 1 2 3 4 इन चारों कॉलम में सबसे छोटा है 10 और 12, डिफरेंस इज इक्वल टू 2। यहाँ पे 7 और 8 डिफरेंस इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 6 और 7 डिफरेंस इज इक्वल टू 1। सबसे पहले मैंने फर्स्ट रो कॉलम रो इटरेशन भी और रो इटरेशन भी दोनों को मैंने वैल्यूज फाइंड आउट की हैं। मुझे इसमें सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको देखना है। सबसे हाईएस्ट वैल्यू 6 जो है वो एस कॉलम के कॉरेस्पॉन्ड है। अब मैं क्या करूँगा, एस कॉलम में जो सबसे छोटा कॉस्ट एलिमेंट है दैट इज 7, वहाँ पे मुझे एलोकेशन करनी है। कैसे करेंगे, ये एस की डिमांड है 320 की, लेकिन सी इसको कितना 200 ही सप्लाई कर सकता है, तो यहाँ पे इसको हम 200 की एलोकेशन यहाँ पे कर देंगे। यहाँ सी के पास अब कोई प्रोडक्ट नहीं रहेगा, लेकिन एस की डिमांड अभी भी 120 यूनिट्स की और है। नाउ फर्स्ट इटरेशन हमारी कंप्लीट, फर्स्ट एलोकेशन कंप्लीट। कमिंग ऑन द सेकेंड पार्ट, अब हम क्या करेंगे, अब हम अगेन जो है यहाँ पे ये 0 हो जाएगा तो हमारा ये वाला पूरा का पूरा रो जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब इसको हम कंसिडरेशन में नहीं लेंगे। तो 12 माइनस 7 5, 10 माइनस, क्योंकि दो ही एलिमेंट है दोनों का डिफरेंस लेना, दैट इज़ 1। 8 माइनस 12 दैट इज़ 4। 13 माइनस 14 दैट इज इक्वल टू 1। नाउ कमिंग ऑन दिस अगेन 10 एंड 12 विच इज़ इक्वल टू 2, देन 7 एंड 8 विच इज़ इक्वल टू 1। ये हमारे पास यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है डैश नील आ जाएगा। इन सभी में देखेंगे तो सबसे मेरी जो हाईएस्ट वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 5। मैं क्या करूँगा, 5 के कॉरस्पॉन्डिंग
जो सबसे लोवेस्ट मेरा जो है दैट इज 7 पी को 180 की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे 300 की सप्लाई है, तो मैं पूरे के पूरे 180 यूनिट्स यहाँ पे इसको दे दूंगा। ये 0 हो जाएगा और ये मेरा 120 यहाँ पे रह जाएगा। तो मेरा ये वाला कॉलम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अगेन मुझे इटरेशन स्टडी करनी है। यहाँ पे ये 0 हो गया, ये वाला कॉलम बिल्कुल खाली, तो इसको डैश कर देंगे। यहाँ पे 10 और 11 का डिफरेंस दैट इज़ 1, 12 और 8 का डिफरेंस दैट इज़ 4, 13 एंड 14 का डिफरेंस दैट इज़ 1। अब कमिंग ऑन दिस वे 10 एंड 12 का डिफरेंस इज़ 2, 8 एंड 11 इज डिफरेंस इज 3, दिस इज डैश। अब इन सभी में मेरा सबसे हाईएस्ट एलिमेंट जो है वो कहाँ आ रहा है, मेरा 4 आ रहा है। 4 इस कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग, इस कॉलम में 2 हमारे कॉस्ट यूनिट एलिमेंट है जिसमें 8 लोवेस्ट है। यहाँ पे ए आर जो है वो 350 की डिमांड कर रहा है और बी के पास सिर्फ 120 है, तो 120 हम पूरे इसको एलोकेट कर देंगे। ये हमारा 0 हो जाएगा एंड यहाँ पे हमारा रह जाएगा 230, राइट। सो ये वाला रो भी हमारी कैंसिल हो जाएगी क्योंकि यहाँ हमारे पास अब सप्लाई बची ही नहीं है। नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद दिस सप्लाई। तो हम क्लियर कट अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं है, जो सबसे लोएस्ट है हम उसको पकड़ेंगे। 10 सबसे लोवेस्ट है, 10 के कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि अब हमें इटरेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ना ही हमारे पास मल्टीपल रोज यहाँ पे हमारे पास फिनिश हो गई हैं। सो 10 सबसे लोवेस्ट है, तो 10 को रिक्वायरमेंट है 150 की और ये इजीली 150 दे सकता है, तो मैं यहाँ पे 150 की एलोकेशन कर दूंगा। ये मेरा पूरा ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास 350 यूनिट्स बच जाएंगे। नेक्स्ट 12 को रिक्वायरमेंट है 230 की, इसको हम 230 सप्लाई कर देंगे, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास रह जाएंगे 120 यूनिट्स। सो ये भी मेरा ख़त्म हो जाएगा। और द लास्ट वन इज़ 120 की रिक्वायरमेंट है और 120 की सप्लाई है। दिस वन इज़ 0 एंड दिस वन इज़ 0। सो यहाँ पे हमारी जितनी भी एलोकेशंस हैं उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट अगेन सबसे पहला हमारी एलोकेशन यहाँ हुई है 7 इंटू 180 प्लस 10 इंटू 150 प्लस दिस इज 12 इंटू 230 प्लस दिस इज 8 इंटू 120 प्लस दिस इज 13 into 120 plus 7 into this is 200, राइट। सो एक चीज़ तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन सही है। एलोकेशन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। मैंने आपको बताया था हमारी नंबर ऑफ जो एलोकेशंस हैं दैट इज इक्वल टू m प्लस n माइनस 1, m प्लस n माइनस 1, दिस इज रो प्लस कॉलम माइनस 1। रो हमारी हैं 1 2 3 प्लस कॉलम हमारे हैं 4, 7 माइनस 1 दैट इज 6, तो विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशंस। तो हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अब जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इन सभी को टोटल करने के बाद हमारी वैल्यू जो आएगी 9440। इफ़ यू रिमेंबर मैंने एक ही प्रॉब्लम पकड़ी है जो मैं स्टार्ट से लेके चल रहा हूँ। मैंने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड भी इसी से सॉल्व किया है, मैंने लीस्ट कॉस्ट मेथड भी इसी से सॉल्व किया है एंड मैंने जो है अभी वोगल वैम मेथड जो है वो भी इसी से सॉल्व किया है। इन तीनों ही मेथड को अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो लीस्ट कॉस्ट जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में कॉस्ट जो 10,220 जा रही थी, लीस्ट वेस्ट कॉस्ट में कॉस्ट रिड्यूस होके 9,620 पे आई। जब हमने वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड यूज़ किया तो कॉस्ट हमारी फर्दर रिड्यूस होकर 9,440, यानी कि हमारी प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो फर्दर रिड्यूस यहाँ पे हो रही है। आई होप आपके इसके जो है डाउट्स क्लियर हो गए हैं। इफ़ एनीवन हैव एनी डाउट सो आप उसको कमेंट कर सकते हैं एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।